प्रणाम माताओं एवं बहनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शून्य रहस्य पर। आज का विषय है क्यों बार बार टूट जाती है कुछ लोगों की शादी। क्या इसमें कुंडली का कर्म है या रहस्यमय बाधाएं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों बार बार लोगों की शादी टूट जाती है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, कभी सगाई होकर भी शादी नहीं हो पाती और कभी तो 7 फेरे होने के बाद भी साथ छूट जाता है। लोग कहते हैं कुंडली में दोष है, कोई कहता है तेरा भाग्य ही खराब है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि बार बार एक ही पीड़ा क्यों आती है? क्या सच में ये सिर्फ भाग्य है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? भारत में हर साल लाखों विवाह प्रस्ताव टूट जाते हैं बिना किसी तर्क, बिना किसी ठोस कारण। कभी रिश्ता होते होते बिगड़ जाता है, कभी एकदम आखिरी समय पर टल जाता है और कुछ लोग तो 3-4 बार रिश्ता तय करवा चुके होते हैं, लेकिन हर बार बात बिगड़ जाती है। सवाल ये नहीं कि यह क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि ये बार बार क्यों हो रहा है। द्वितीय भार विचार। अगर वहाँ राहु केतु या शनि हो तो वाणी से या परिवार के कारण रिश्ता बिगड़ता है। कुंडली में छिपे संकेत। सप्तम भाव विवाह में, यहाँ मंगल, शनि, राहु या केतु का प्रभाव हो तो विवाह में विलंब या विघ्न आता है। शुक्र की स्थिति। अगर शुक्र कमजोर है या अस्त है तो व्यक्ति को प्यार तो मिलेगा लेकिन अस्थायी रिश्ता नहीं मिलेगा। मांगलिक दोष, काल सर्प योग, ग्रहण योग, ये सभी विवाह में ये बार बार रुकावट के सूचक हैं। लेकिन कुंडली केवल संकेत देती है, वास्तविक कारण कर्म और चेतना में छिपा होता है। पिछले जन्म का अधूरा रिश्ता। गरुड़ पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण कहते हैं यदि किसी जन्म में प्रेम अधूरा छूट जाए या किसी को छोड़कर मृत्यु हो जाए तो आत्मा बार बार उसी आत्मा को खोजती है। कई बार कोई रिश्ता इसलिए नहीं बनता क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी और आत्मा से बंधी हुई है। कोई वचन अधूरा है, कोई वियोग अब तक तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में अटका हुआ है। ये पास्ट लाइफ पैटर्न्स होते हैं जो नए रिश्ते को पनपने नहीं देते। तीसरा टॉपिक है कि तीसरी वजह है कि क्यों शादी टूट जाती है। तीसरा वजह तांत्रिक बाधाएं और नजर दोष। कई बार आपने महसूस किया होगा रिश्ता तय हो गया, सभी खुश हैं, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। ऐसा होता है जब किसी पर तांत्रिक प्रयोग, नजर दोष या ऊपरी बाधा होती है। विशेषकर शुक्रवार या मंगल को अचानक लड़ाई, मोबाइल या कॉल का ब्लॉक हो जाना, बिना कारण झगड़े शुरू होना, यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा क्षेत्र बहुत कमजोर है। कई बार ईर्ष्या, जलन या किया गया कर्म शादी से पहले ही सब कुछ तोड़ देता है। सेल्फ सबोटेज, स्वयं से भय वाला मानसिक और आत्मिक कारण के कारण भी आपका विवाह टूट सकता है। पहला कारण है क्या मैं लायक हूँ, शायद मैं कभी शादी के लिए बनी ही नहीं। ये सोच कई बार रिश्तों को खुद तोड़ देती है, बाहर से नहीं। दूसरा कारण है कभी हम आदर्श खोजते हैं, इंसान नहीं, और रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाता है। तीसरा कारण स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज में हमारा जब आत्मा होता है तो विवाह के पहले आत्मिक मोड़ पर होता है और यूनिवर्स उन्हें रोकते हैं, और जब तक वे पूर्ण न हो शायद तुम्हारा विवाह जीवन की मंजिल नहीं बल्कि साधना का साधन है। शादी बार बार टूटती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, ध्यान करो, नित्य सूर्य अर्घ दो, ओम नमः शिवाय, राम नाम का जप करो, 7 मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ, पूछते नक्षत्र ब्राह्मण को भोजन कराओ, पिछले जन्म से जुड़े कर्मों को क्षमा देने की साधना, होपोनोपोनो मंत्र का प्रयास करो। अपने भीतर के प्रेम को मत मारो, जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। अगर बार बार तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो ईश्वर कोई सिखा रहा है, शायद तुम्हारा रिश्ता किसी इंसान से नहीं तुम्हारी आत्मा से जुड़ने का है, और जब तुम पूर्ण हो